हमने हमेशा कहा कि ये जो शीशा होता है वो आत्मा होती है और उसमें देखते हैं प्रतिबिंब, वो हमारे विचार या मन को कुछ भी कहो। तो एक गीत याद आता क्या कि आईना आईना बही रहता है, सूरत बदल जाती है। आईना बही रहता है, सूरत बदल जाती है। यानी कि वो चेतना ब्रह्म तो वही है आईना, लेकिन उसमें जो देख रहे हैं, जो विचार पहले जो दिखता था कुछ और दिखता था चेहरा, अब कुछ और दिखता है। अब अब वही दिखता है जो ब्रह्म है, पहले और कुछ दिखता है, इसीलिए आईना वही रहता, सूरत बदल जाती। क्या को राधे राधे। जो भी शब्दों से समझना चाहेगा उसे करोड़ों जन्म लग जाएंगे, वो तब भी नहीं समझ पाएगा। फिर शरणागत, पूर्ण शरणागत, मान लो, समझ गए, मान लिया, समझ गए। कोई पूछना नहीं, कोई कुछ नहीं। और कोई कहे कि अरे महाराज जी से फ़ोन कर ले पूछ लें, तो ये भी तो एक विचार है कि ये पूछ लें। तुम उसी के चक्कर में आ गए, किसके, वो सब कुछ के पूछने के एक विचार मिल गया। हमने कहा कुछ नहीं, तुम कुछ लेके आ गए कान में। हेलो महाराज जी ये बताओ इसका मतलब, हम ना मारे मरिए संसारा, हम ना मरे मरिए संसारा। हमको मिला है, हमको मिला है जीवा बनिहारा। हम ना मरे मरिए संसारा, हम ना मरे मरिए संसारा। वेलकम, वेलकम टू विचारगढ़। आप सब लोगों का विचारगढ़ में स्वागत है, क्योंकि ये संसार पूरा विचारों का गढ़ है और हम सभी लोग शरीर में, उस शरीर के द्वारा उस विचारगढ़ में रहते हैं। सभी को राधे बाबा की राधे राधे, राधे श्याम, राधे श्याम। मेन चीज़ क्या है कि हमें पता तो चल जाता है कि है क्या, करना क्या, लेकिन उसमें स्थिति बनाए रखना वो कठिन होता है, समझ रहे हो। लेकिन हम लोगों की स्थिति नहीं रहती है। हमको पता चल गया कि हमको अपने आप में रहना, कहाँ रहना, अपने आप में। जैसे कभी कोई कुछ अभी आ जाए कोई और कुछ बोले अभी महाराज जी, हाँ कौन, अरे वो क्या, थोड़ा महाराज जी धुने में बैठना था, थोड़ा आग जल रही थी, धुने में बैठना। कहाँ से आए हो, हम सुनहरे से आए हैं। क्या करने, वो बकरी चरा रहे हैं। तो फिर बकरी चराओ ना। हम क्या जवाब देंगे कि बकरी चराओ ना, हमें क्यों बैठे बैठाए तुम बिछा देना चाहते हो। नहीं अच्छा लग रहा तो घर जाओ, हैं, ठंड में बैठो जाके। हमारा क्यों आनंद और नष्ट कर रहे हो, हमारा क्यों जो हमारी मस्ती उससे बर्बाद कर रहे हो। हमें अपने आप में रहने दो, हमारे एक विचार है, हमें उस विचार में रहने दो। तुम अपने विचार में जाओ। तुम बैठे बैठे कुछ ना कुछ हमें भी यहाँ विचार दोगे, क्योंकि तुमसे बमटी होगी, उल्टी होगी, क्योंकि जो तुमने ले रखा है वो हमें देना चाहोगे, पर हमें ना है किसी को देना है ना है किसी से लेना है। हम अपने में मस्त हैं, हमें किसी से मतलब नहीं। उस स्थिति में आपको बता दें कि इसीलिए ये धुना जल रहा है। सर्दी ज़्यादा, जैसे ये देख लो, ये सर्दी आज ज़्यादा है तो वो नहीं निकली धूप, तो धुना जल रहा है। और क्या है कि आपको बता दें कि जो विचार है ना, विचार वो
बहुत अंतर तक होता, अंदर तक, कारण शरीर में जाके बस जाता है। अब आप कहोगे महाराज जी कारण शरीर कहाँ तक होता है? कारण शरीर के ठीक उससे चिपका हुआ, कारण शरीर चिपका हुआ, वो परमात्मा है, ब्रह्म, या तुम ये कहो, तुम हो, कुछ भी कहो, वो राम को कुछ भी, वो बैठा है, वो साथ में ही चिपका पड़ा है उस कारण शरीर। और कारण शरीर के मतलब उस लास्ट विचार, कारण शरीर मतलब विचार, संस्कार, वो लास्ट विचार है उस विचार, वो लास्ट विचार उस परमात्मा से चिपका हुआ। तुम्हें उस परमात्मा से भी वो विचार छुड़ा लेना है। छोड़ो इसे, इसके सारे ऐसे करके बैठे हो, बकवास मत करो, फिर क्या करें? फिर उसे देना पड़ेगा कुछ विचार, क्योंकि जब कहते हैं कोई समाधि लगाता, ये लगाता, वो लगाता, कहते ना समाधि लगाते, ये लगाते, ध्यान करते हैं, तो वो विचारों में चलता। कहाँ तक? विचारों में है अभी। अभी उसे याद रहे या सुसुप्ति रहे या तुर्रिया पुर्रिया कुर्रिया मुर्रिया सुर्रिया, कोई भी अवस्था रहे, वो जहां तक जाएगा वहां तक एक लास्ट में विचार रहेगा, अंतिम, उसको ही हटाना है। अब आप समझ लो कितना खतरनाक होगा। आपको उसके अंदर जाके, घुस के जाके वहां जाना पड़ेगा, उस अवचेतन में। और ये बहुत साधना की बात है यही। जैसे अब विचार, हमारे विचार का मतलब नहीं, मतलब खुद ऐसे ध्यान में आया कि पहले हम चाहते थे, हमें पहले से पता है करना क्या, गुनाह क्या, हम बताएं, तो हमने छोड़ दिया था, हमने कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वो नियति है, वो अपने आप करवा रही है ना। इसको यहाँ रख लें ऐसे करके हाथ से, तो वो नियति अपने आप सब कुछ करवा रही है। करोगे कैसे? नहीं करना पड़ेगा, करो और समाज को दो, बताओ, उन्हें समझाओ, तो ये करवा रही है ना। तो हम जैसे ये थे कि अभी बैठ जाते, तो पहले सोचते थे कि बैठ जाएंगे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके सो लेंगे ऐसे। ये अभ्यास पहले भी किया हुआ है हमने, कई बार होता है कि घर पे किसी अवस्था, किसी वजह से वो अभ्यास हम किए हुए हैं। जब हम 23 साल के होंगे, आसन एक का सब अभ्यास, बैठे बैठे आसन में ही पंक्ति मार के बैठे, उसी में सो जाना, करना ही है। तो यहाँ पे जब बैठे तो यहाँ सोचा कुछ नहीं करेंगे, छोड़ो, अभी तक बिल्कुल मस्त, बिल्कुल बढ़िया से, कोई आसन नहीं, कुछ नहीं, खाओ पियो मौज करो, ऐसे चल रहे थे। लेकिन वो है ना, वो पीछे पड़ गया है। अब तुम कहोगे कौन सा बाबा, कौन पीछे पड़ गया? अब यही नहीं बता सकते, वो पीछे पड़ गया हम तो के, कह रहा मुझे बाहर आने दो, मुझे भी जीना है, यही मेरा घर है, मुझे घर ही नहीं मिल रहा, हम क्या करें? ऐसा कि वो कहता है हमें तो कोई घर ही नहीं मिल रहा, हम क्या करें? हमें तो यही घर दिख रहा है, हमें अब इसको अपने लायक बनाना है, ये है चक्कर। तो अंदर देखा होगा तखत रखा है इस बुकुटिया में सामने, और ऐसे लेट जाते, तो सोचा कि साइड में करेंगे तो उसमें बन जाएगा, तो हो जाएगा। तो देखेंगे कम्बल वम्बल तो हैं, थोड़ा पीठ धोख लगाने के लिए, साइड करने के लिए। हाँ, क्योंकि ये आपको ये बताएं कि ये बात हमें पता तो थी, पर एक चीज़ हमने उड़िया बाबा से सीखी है। आप कहोगे तो उड़िया बाबा शायद बहुत लोग जानते हो, नहीं जानते उड़िया बाबा को। उड़िया बाबा हमारे थे, वो 18-18 घंटे बैठे रहते थे एक आसन में, 18-20 घंटे एक आसन, 18 घंटे तो बैठने उनका, बैठे रहना चुप आसन में। तो वो अब चेतन बस गई है, 2020 में घुस गई है, विचार बन गए, अब विचार बाहर आना चाहता है। चक्कर ये है, मतलब है कुछ नहीं अंदर,
वो विचार आना चाहता और कहता कि हम तो जिएंगे, ऐसे जिएंगे। भाई जी ले, तो भी जी ले, कोई बात नहीं। हाँ, ये बात है कि हम अपने स्वरूप में रहें, वो विचार चलता रहे, हमारा स्वरूप ना बदले। समझ रहे हैं? जैसे ये शरीर है खाने के लिए, जैसे शरीर खुलाना चाहते हैं वैसे ही वो विचार। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते समय ये पता रहता है कि जिसको पता रहता है उनकी बात कर रहे हैं, जिनको लगता है हम खाना खा रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे। तो हम शरीर को खाना खिला रहे हैं, लेकिन शरीर को खाना खिलाते जा रहे हैं और एक कोई अवस्था, कोई स्थिति उसमें उसमें ध्यान है, उसमें उस खा रहे हैं, चल रहा, सब चल रहा, क्रिया हो रही है अपने आप खाने की है। लेकिन वो समा बंदी, समा जानते ना, एक माहौल होता है। जैसे कभी गीतकार होता, कहते गीतकार समा बांध देता है। मतलब समा बांधना होता है कि सबको एक सूत्र में, यानी कि अपनी तौर आकर्षित करके बिल्कुल उसका सबका ध्यान तुम्हारी तरफ होगा, इसे कहते हैं समा बांधना। तो समा बांध दी जाती है, खा रहे हैं लेकिन समाबंदी भी उसकी। तो वो सब वहीं चल रहा है। लेकिन तो अगर ये ऐसा होता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई विचार आए, ठीक है, तो आसन का सोचा कि कभी इच्छा थी तो बहुत इधर उधर जाते थे, तो सोचा था कि अरे हम बैठेंगे और बैठ के सोएंगे, बैठ के ही सोएंगे, लेटेंगे नहीं, ऐसा सोचा था। और मन में एक थी, जो मन में थी तो वो होगी कि कहते हैं जो कचोरी भावना पूरब है, विभीषण जी कहते हैं, जब वो कहते हैं आओ लंकेश कैसे रहे, तो जो भी भावना होगी वो पूरी होगी, सबसे पहले पूरा करो। हाँ, कमी कोई नहीं, पूरी करो। कहते अभी नहीं कुछ भावना, तो सही है, नहीं पर है, चलो पूरी कर लो। तो अ, यही कि बैठे बैठे सोएंगे, बैठे बैठे सोएंगे, लेटेंगे नहीं। तो ये मतलब चार पीठ नहीं लगाएंगे, पीठ ऐसे मतलब ऐसे करके नहीं लेटेंगे, मतलब आसन में लेटेंगे। अगर थोड़ा टेढ़े भी हो गए तो आसन ही में टेढ़े होंगे, ऐसा करके थी। तो ये चीज़ स्त्री को बता रहे, तो ये चीज़ की भी जाती है, करते भी हैं। उड़िया बताया था ऐसे करते थे, को बैठे रहते थे। तो फिर क्या होता है, वो अपचेतन बैठ जाता है। तब इतना अगर बैठेगा कि वो दिन भर बैठा रहे और लेटे ना, बस एक धुन सवार रहे, तो फिर चेतना गायब हो जाएगी। चेतन से अवचेतन में, यानी जागते जागते अवचेतन आ जाएगा। और फिर तुम अगर एक विचार पकड़ा चुके स्थिति, तो वो स्थिति वो भांत में ले जाएगी, सीधे अवचेतन में आ गए। अब अवचेतन में अब बताओ क्या करना है। जो तुम्हारी स्थिति है, उसी स्थिति से उस स्वभाव में आ गए, स्वभाव में आ गए, यानी कि वो स्थिति पहुंचा दी। स्थिति किसकी? उसी की जो स्वभाव के पीछे है, परमात्मा की। दोनों का मिलन हो गया, खत्म, काम हो गया, बस इतना सा है। तुम कहोगे ये तो बहुत आसान बता दिया, पर ये और हमें समझ नहीं आया है, जो भी नहीं समझ आया, जो जिसकी इच्छा हो, पहले थोड़ा थोड़ा आगे करो, समझने की जरूरत नहीं है। ये समझने का मार्ग नहीं है। तुम लोग क्या है, तुम लोग समझते ज़्यादा हो, और फिर समझोगे, फिर कहोगे ओम जय जगदीश करने लगोगे, फिर कहोगे भगवान कृपा कर दे, फिर वो ये कर दे वो, पर तुम कृपा पे मरने लगोगे। सभी लोग कृपा पे जाने लगोगे, तुम्हारा दिमाग खोपड़ा कृपा हो जाएगा। तो कृपा कृपा करते रहोगे, है ना। अपनी कृपा अपने ऊपर कर लो, बस ये है। तो खाना पीना, ये सोना होना, ये सब एक धुन सवार, समय सवार, हर समय सवार रहनी चाहिए। फिर वो एक सहन शक्ति आएगी, बैठने की, उठने की, ना सोने की, हर चीज़ ताकत बढ़ने लगेगी। फिर तुम अपचेतन में, वो उस विचार, उस चेतना सहित, उस स्थिति के सहित, स्थिति के द्वारा, स्थिति सहित नहीं, स्थिति के द्वारा ही तुम उस अवचेतन में प्रवेश कर जाओगे। डिंग डिंग। अब होगा असली खेल, अब होगा आनंद की दुनिया। अब तुम जानोगे आनंद होता क्या है, क्योंकि अब तुम उस परमात्मा के क्षेत्र में आ गए हो। कहाँ? इसे कहते हैं प्रकृति। प्रकृति है ये, कौन? ये मैया है, सीता मैया, गौ राधा, कुछ भी कहो, प्रकृति मूल, प्रकृति पुरुष, जानते हो, सती मैया, पार्वती मैया, प्रकृति वो। अब तुम देवी जी के पास आ गए हो। उस, अगर तुम्हारे हिसाब से कहें, अगर शास्त्र हिसाब से, अब तुम्हें देवी का स्वरूप, देवी के दर्शन होने लगे हैं। ये बाहर वाली नहीं, ये सब अंदर ही होता है। अब तुम्हें हो गया है क्या?
उस प्रकृति स्वाभाविक देवी उनके, अब तुम उसमें प्रवेश कर गए हो। उसके पीछे उस तक नहीं पहुंचोगे, वो तो तुम खुद ही हो। तुम कहोगे इसके पीछे पहुंचेंगे, वो पुरुष, पुरुष तो तुम खुद ही हो, तुम क्या पहुंचोगे। पहले से बता दें, तुम्हारी कहानी खत्म कर रहे हैं। पुरुष तुम खुद ही हो। तुम में जो स्वभाव आ रहा, तुम में जो है वो तुम, यानी कि तुम एक शिव जी हो, पार्वती तुम्हारा स्वभाव है। ऐसे तुम ही वो राम हो और तुम्हारा खुद स्वभाव ही सीता है। तुम कहोगे ये नई बात है, नई बात नहीं, ये सही बात है। बहुत सी बातें हम कहते नहीं, क्या कहें जब, अब कहने के लिए ये कि कहो भी तो, जैसे एकांत चाहिए, अभी कोई थे तो विघ्न हो जाता, बताएं। अभी मोटरसाइकिल वाला कोई आ गया, हमें ले आ गया एक विचार, खैर हम अपने उसमें बने रहे, नाम ने कुछ बोला ना कुछ नहीं, ये नहीं, अंधे ही जवाब दे दिया, अब चले गए। अब नहीं तो ये बात नहीं हो पाती, तुम जो लेना चाहते थे वो तुम्हें दे नहीं पाते। यही है कि हमने उनका लिया नहीं, वो चले गए, फिर हम अपने उसमें लीन हो गए। ये संस्कार बन जाएगा, यही जाएगा स्थिति ये, वहाँ माता उधर कहो तो वो अवचेतन में, स्वभाव में, जिसे कह भी सकते हो, नहीं कहो तब भी कोई बात नहीं, कह दो तब भी, कि वो स्वभाव, यानी कि वो शक्ति, वो स्वभाव, स्वभाव शक्ति होती है, भगवान की शक्ति क्या स्वभाव, उसमें प्रवेश करोगे, प्यार से करना। और कोई भी विचार में हम आपको बताएं, जब भी स्वभाव में प्रवेश करोगे, बहुत बता रहे हैं सतर्क रहना, जब भी आप स्वभाव में, यानी कि खूब जगोगे, अगर आप 18 घंटे समाधि बैठे रहे आसन में, कुछ नहीं करना, अपने स्वरूप में रहना है, हाँ ये हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं, कौन से विचार पकड़ना, हम कुछ नहीं, एक ही विचार पकड़ना, किसी से लेना नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि तुम खुद ही को सम्मोहन भी कर लोगे, इसको हेपेटाइज भी कह देते हैं, सम्मोहन कह देते हैं, फिर तुम्हें वहां कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि तुम अकेले हो, वहां तुम प्रवेश करने अकेले गए हो। इसीलिए कहते हैं ये बहुत खतरनाक होता है, पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना, क्या, कि कुछ नहीं, जब कुछ नहीं तो वो सब कुछ संभालेगा तुम्हें। तुम कुछ नहीं हो, लेकिन कुछ पकड़ना नहीं, तंत्र मंत्र तंत्र सब निकाल देना, कुछ नहीं चाहिए। कोई अगर उस समाधि में प्रवेश हो जाए, ऐसे बैठे बैठे हो जाए, और कोई स्त्री दिखाई दे, कोई बिटिया दिखाई दे, ये तो कहना, समझ लेना ये बिटिया है, बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरी दुर्गे माता में बच्चा है, ऐसे करके कहीं टच नहीं, कहीं छूना नहीं, कुछ भी नहीं, गड़बड़ नहीं करना उस समाधि के अंदर, नहीं तो सब तुम्हारा संग उल्टा पलट हो जाएगा। ध्यान रखना, फिर कभी वो उस तक पहुंच नहीं पाओगे, फिर तो फिर मरते रहो तुम इसी में, भोगों में, 84 में, कि तुम वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी तुम्हें जब जाओगे, जो स्त्री उनको पुरुष मिलेंगे, पुरुष होकर उनको स्त्री मिलेंगे, स्त्री उनको कामदेव जैसे बिल्कुल मनमोहक पुरुष दिखाई देंगे, जो पुरुष है उनको बहुत मनमोहक सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी, पार्वती मैया जैसी बढ़िया से रुद्राणी बिम्बाणी सब चीज़ दिखाई देंगी, है ना, ऐसे। लेकिन सम्मोहन नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, माता कुछ नहीं, एक ही विचार, हम कुछ नहीं माता, हम तो तुम्हारे पुत्र हैं, माता कुछ नहीं, हम कुछ नहीं माता, कृपा करो, कृपा करो, बिल्कुल कहें तो बिल्कुल दीन भाव होना चाहिए, माता कुछ नहीं हो, तब जाके तुम्हें अंदर प्रवेश मिलेगा, तब जाओगे, क्योंकि वो रक्षा कर रहे वहां पे। अब ये तुम कहोगे जादू वाली, ये जादू, जादू ही नहीं बता रहे हम बता उसी चीज से रहे हैं। अब तुम कहोगे कि कभी कदार बताएं कि तुम कहो, हम कहे कि हमें कैसे पता, हमें इसलिए पता कि हम वो ही हैं, कौन, हम ब्रह्मी हैं, हमें सब पता है, ऐसा समझ लो, क्योंकि वो वहीं से आ रहा है। हम जहाँ जहाँ गए हैं, जहाँ जहाँ गए हैं, वो हम पहले से, हम बोलते पहले जाते बाद में, क्योंकि बताने वाला वो है और चलने वाला वो है, सब बता देता, सबको समझा देता, और बिल्कुल क्लियर बात होती है। ये आता कहाँ से हमें नहीं पता, बस ये पता है अचानक आ जाता है, अचानक भाव आ जाता है, और वो सत्य ही होता भाव, क्योंकि वो स्थिति में है तो वो ही आ रहा है। तो रहना बहुत सजग, गलती नहीं होनी चाहिए, ये बता दे रहे हैं।
क्योंकि वो ऐसी एक दुनिया है कि पूछो मत। तुम सपने में कुछ गड़बड़ करते, सपने में बहुत चीज़ें होती हैं, कोई अच्छी स्त्री मिल गई, ये मिल गई, तुम कहीं उसके संग शादी ब्याह करने लगे, तब क्या करोगे? फंस जाओगे बीच ही में। हो सकता है इस शरीर में आ ही नहीं पाओ, खत्म खेल तुम्हारा, वहीं रहने लगो उसी। वो स्वप्न नहीं है, वो भी असली है। वो दूसरे लोग में प्रवेश करो जाओगे, वहीं से दूसरा लोग पे, दूसरे लोग की यात्रा कर सकते हो इसी शरीर में रहते हुए, बिना शरीर छोड़े। वो शरीर छोड़ने ही समझ लो, कुछ भी समझ लो, तुम नहीं समझ पाओगे। अब कैसे कहे तुमसे? ये दुनिया एक ऐसी है कि बहुत ही खतरनाक है, अथाह सागर, एक से निकले दूसरे में, दूसरे से तीसरे, तीसरे, इसीलिए कहते ये चलती रहती है। लोगों को पता चलेगा तुम शरीर छोड़ गए, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम शरीर छोड़ गए। तुम कहोगे यानी कि पता नहीं चलता मरते? नहीं नहीं, नहीं पता चलता। वो मरते जब पता चलता, जब वो काल छुड़ाता है। जब तुम छोड़ते हो तो पता नहीं चलता कि तुम मर रहे हो। फिर तो तुम यात्रा कर रहे हो, जैसे नींद में जाते हो पता चलता ही होता। नींद में गए, कभी पता चला कि हम नींद में गए हैं? जब पहुंच जाते तब भी नहीं पता चलता, अब तो नींद में है। जब उठ जाते तब पता चलता कि हाँ हम नींद में गए थे, फिर हम सोए थे, फिर ये सपना आया था, फिर उठे। तब तक तो खेल खत्म हो जाता है, तब तक फिर दूसरे दूसरे भूस में आ जाते हैं। तो कुछ नहीं, ध्यान रखना मेरी एक बात, अगर मेरी समझ की यात्रा करना तो एक ही चीज पकड़ लेना, वो ही निकाल देगा तुम्हें। वो है कुछ नहीं, चाहे ना चाहे कुछ नहीं, कछु नहीं चाहिए ना तुम्हें, पर वो कछु नहीं चाहिए, कुछ नहीं। कोई कुछ दे, लेना नहीं, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। करने का है पता नहीं, वो सारे लोग दिखाई देंगे तुम्हें। ब्रह्मलोक तक की यात्रा हो जाएगी, जीते जीते, मतलब जो भी कहो, जीते जागते जो भी कहो, जो। लेकिन एक ही बात ध्यान रखना कि कुछ नहीं, किस लिए आए पता नहीं, पता नहीं, आप ही जाना हो। मैंने, पर वो आप ही जाना, हम क्या जाने, हम तो बालक हैं आपके अज्ञान, हम क्या, हम तो कुछ नहीं क्या ऐसे। तो जो आपको वहां तक लेके गया वो वही है, कौन? वही सब कुछ है, इसलिए चिंता नहीं करना। ये भी ध्यान बता दे रहे हैं, जो तुम्हें वहां तक लेके गया, तुम तो कह रहे हो कि हम कुछ नहीं है, लेकिन जो तुम्हें लेके जा रहा वही सब कुछ है। तो वही गुरु है, वही सब कुछ है, वो तुम्हारे साथ साथ चल रहा है। जो कहा है, जो बताया तुमको क्या, कि हम कुछ नहीं है, वही सब कुछ बन के तुम्हारे साथ है, खड़ा हुआ। बस तुम्हें देख रहा, परख रहा। तुम कभी कह दो, बोल दो, सब कुछ हो, बोल दो कुछ चाहिए, तुम बोल दो, बोल दो। तुमने जब लास्ट में कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब तो इसीलिए कहा था, कागु सुंडी खुश होए बर मांग मोहन से, अड़मा गड़मा का चाहिए सिद्धि, कही थी। ये भाई स्थिति में जाते तब गए, वहाँ बताया गया सामने ही देख के ये चीज़, वो बिल्कुल यहाँ दिखाया जा रहा है कि वो गए थे पकड़ने के लिए, वो समाधि में चले गए, समाधि फिर चलते जा रहे, एक दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया। देखा ना उत्तर रामायण पढ़ना, उसमें तो ऐसे दिखाया कि वो पकड़ने गए, प्रकट में, प्रकट नहीं, आप प्रकट चल रही, फिर वो पकड़ने गए, वो चल रहे, पर वो दोनों लोग, वो रामचंद्र भी यहाँ, वो भी यहाँ, लेकिन वो सब दूसरी दुनिया में चले गए। और वो पूरे दुनिया में युग में घूम रहे हैं काकभूषुंडी, पता नहीं 100 वर्ष हर एक ब्रह्मांड में रहे, लेकिन रामचंद्र जी पीछा नहीं छोड़े, ऐसे करके। तो ये वो ऐसी दुनिया में प्रवेश कर गए थे, और ऐसी दुनिया में करते जा रहे थे, एक शरीर, दूसरा शरीर, तीसरा। लेकिन उनने हर शरीर में जाके, हर ब्रह्मांड का, प्रभु मुझे कुछ नहीं, कि यहाँ चलो कुछ नहीं, कि इसमें रहो चले, कि कुछ नहीं, इसमें रहो चले, कुछ नहीं। फिर देखा कि अब तो इसे कुछ ही नहीं चाहिए, तो कह ठीक है आ जा। फिर देखें, अरे हम तो यहीं हैं, कहीं नहीं गए। और फिर उनको मिल जाती क्या, भक्ति और प्रेम, वो मिल जाता है, जिसमें बस में हर एक सब कुछ उसके बस में हो जाता। किसके बस में? कुछ नहीं के बस में। फिर हो जाता कुछ नहीं के बस में सब कुछ, वो कुछ नहीं होता है, फिर भी वो कुछ ही नहीं रहता है। ये नहीं है कि हाँ कि ये कहोगे वो कुछ नहीं है तो मिल जाएगा सब कुछ, फिर सब कुछ हो जाएगा, नहीं, फिर भी वो कुछ नहीं रहेगा। अपनी सत्ता नहीं खोना है,
क्योंकि तुम्हारी सत्ता में ही सब कुछ है। तुमने जिस दिन कह दिया हम सब कुछ, तो तुम्हारी परीक्षा होने लगी, तुम्हें पटक दिया जाएगा असुर योनि में। जैसे वो जय विजय थे, हम सब कुछ हैं, कि जाओ असुर योनि, भाग जाओ, सब कुछ हो। सीधा वहाँ हो गया तो गोलोक में कि जाओ असुर बन जाओ, जरासंध रहो, सब कुछ हो, ऐसी थी सब कुछ हो। कुछ नहीं बन के रहना है, क्योंकि वहां अहम का प्रवेश नहीं है। सब कुछ का मतलब अहम का प्रवेश हो गया, तुम्हारा पलायन हो जाएगा, जाओ इस दुनिया में। वहां पे अहम का प्रवेश नहीं है। आप कहोगे बात तो एक एक भगवान तुम सही कह रहे हो, एक एक शास्त्र से बोल रहे हो। हम शास्त्र से नहीं बोल रहे, हम अपने आप से बोल रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ही है हमें, कुछ नहीं, बस। तब जगह पर हर जगह प्रवेश मिल सकता है, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना कि तुम्हें कहीं प्रवेश नहीं लेना, तुम्हें कुछ नहीं में रहना है, तुम्हें कहीं प्रवेश नहीं। सारा आनंद मिल जाएगा, कुछ नहीं चाहते भी मिल जाएगा, सारे आनंद मिलेंगे, सारे रूप लीला धाम सबका, सबके धामों में मौज करोगे, लेकिन कुछ नहीं रख कर रहो, कुछ नहीं। भगवान वो कहेगा तुम मेरी सखी हो, तुम मेरे, हाँ ठीक, हम तो कुछ नहीं, जो भी तुम्हारी इच्छा हम तो बना लो, पर हम कुछ नहीं, अपने में रहना, हम कुछ नहीं है। वहां भी रहे, जहां भी हो, कुछ चल रहा है। अरे जो कुछ नहीं है उसे कुछ भी बना दो, उसे क्या फर्क पड़ना है। अगर तुम कुछ नहीं हो और तुम्हें कह दे तुम प्रधानमंत्री हो, जाओ रहो, कहा हाँ ठीक रह लेंगे, प्रधानमंत्री बन गए, वहां कार्य करने लगे। जब तक कर रहे हैं अपने बनते रहे, हम अपने में रहे, कुछ नहीं में। अब हम प्रधानमंत्री बन के भी कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमारे मन में ही नहीं हम प्रधानमंत्री, तो हम हमारी वही स्थिति है। अगर हम किसी लोग में गए, किसी ने कही तुम मेरे पार्षद हो, ये हो, हाँ, पर हम तो कुछ नहीं है। वो माने, हम उनके खुशी के लिए मानते, ठीक है, अपनी सेवा दिया, ये दिया, लेकिन हम मानते हम कुछ नहीं। समझ आ रही होगी शायद बात, नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं समझा पाएंगे। और किसी को व्यक्तिगत फोन करके ये करके कोई कहे तो वो बेवकूफ़ है, तुम वो समझ नहीं पाएगा। तुम्हें अभी हम कह देंगे, तुम कहे तुम्हें 50 साल लग जाएंगे, या 50 करोड़ साल लग जाएंगे, या 50 करोड़ जन्म लग जाएंगे समझने में। इसलिए जिस तरीके से कहें उसी तरीके से समझो, फोन के तरीके से समझने में तुम्हें 50 करोड़ जन्म लग जाएंगे, क्योंकि इसको शब्दों से जो समझने की कोशिश करेगा वो अनंत जन्म में भी समझ नहीं पाएगा। ये भी कहानी है, जो भी शब्दों से समझना चाहेगा उसे करोड़ों जन्म लग जाएंगे, वो तब भी नहीं समझ पाएगा। फिर शरणागत, पूर्ण शरणागत, मान लो, समझ गए, मान लिया, समझ गए, कोई पूछना नहीं, कोई कुछ नहीं। और कोई कहे कि अरे महाराज जी से फ़ोन कर ले पूछ लें, तो ये भी तो एक विचार है कि ये पूछ लें, तुम उसी के चक्कर में आ गए, किसके, वो सब कुछ के पूछने का एक विचार मिल गया। हमने कहा कुछ नहीं, तुम कुछ लेके आ गए कान में, हेलो महाराज जी ये बताओ इसका मतलब क्या है। हमने कहा कुछ नहीं, तुम मेरे उल्टे चल रहे हो, तुम्हारा हमारा मतलब क्या है। तुम एक हमें विचार नहीं याद हो गए, महाराज जी इसके मतलब क्या होता है। हम अपने में, तुम अपना, इसके मतलब क्या। तुम्हें समझ में आए तो सही, नहीं समझ में आए तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमारा तुम सर क्यों खा रहे हो। हमने कौन सा गुनाह कर दिया, तुमसे कर्जा ले लिया, लेना ले ना, तुम ले ला, मतलब समझ में आए तो सही, नहीं समझ में आए तो ना सही। तुमसे मलमूत्र का संसार छूट नहीं रहा, बातें कर रहे हो स्थिति की। चक्कर पूछते कौन लोग हैं, वो ही जो मलमूत्र का संसार नहीं छोड़ पाते हैं, उनसे भोग नहीं छूटता है, भोग छूट नहीं रहा है, भोगों में उनकी स्थिति खराब है, रोगी हो गए, रोगी भोगी हो गए हैं, और उनसे दशा नहीं छूट रही उस भोग की। इसीलिए वो विचार ले गए, महाराज जी से पूछ लें शायद मेरा रोग छूट जाए। तो ऐसे कैसे छूट जाएगा रोग, बताओ। तो नहीं, तुम भोग भोगते रहो और सोचो योग भी हो जाए तुम्हारा। हाँ, हमने सुना है कि भोग से योग तक, किताब भी पढ़ी है, भोग से योग तक कुछ नहीं होता, बकवास है। भोग से योग तक कोई नहीं छुटा, भोग से योग जो लिखे भी हैं उनको भी देखे, क्या देखे सब, क्योंकि संसार में कोई कमी नहीं होती है। और तुम जो अब वो संसार में कमी भी देखे हैं तभी तो लिखे। कहाँ संसार में भोग कहाँ है, वो तो सृष्टि की एक एनर्जी है, सृष्टि उत्पत्ति की, उससे भोग बता दिया। भोग कहाँ है बेवकूफों, भोग हो रहा, वो तो सृष्टि उत्पत्ति की एक एनर्जी है,
जो कि उससे ज्ञान प्रकट होता है। कहाँ से भोग है कहाँ, जिसे सच्चा ज्ञान होता दिख नहीं जाता। इसलिए तुम बेवकूफ़ हो, चक्कर मत रहो। तो हम यही कहेंगे महाराज कि कहीं कमी नहीं, कहीं कुछ नहीं, सब अच्छा है, लेकिन इस कुछ नहीं में आओ, अपना अस्तित्व बनाओ, मिटा दो। ये है कि वो ये कहेंगे, वो एक लास्ट में फिर वो हम दुआ कहेंगे, ख़त्म करेंगे कि जब मैं था तब हारी नहीं, अब हारी है मैं नहीं, प्रेम गले इतने सागरी जामे तो ना समाए। चक्कर ये कि अब हारी है तो मैं नहीं मतलब वो सब कुछ है पर मैं कुछ नहीं हूँ। बात तो वही है, वही हम भी कह रहे हैं। वो हम समझे, वो तुम समझ जाओ तो ज़्यादा अच्छा, नहीं समझ पाओ तुम्हारी इच्छा है कि कुछ नहीं क्या होता, इसलिए कुछ नहीं में रहो। इसीलिए सभी को राधे बाबा की राधे राधे, राधे श्याम राधे।